दोस्तों क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो है इम्तियाज अहमद सर का और रजनीश सर का जो ई बुक है इसको कंप्लीट देखेंगे। दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे आपके सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नवीन संस्करण है दोस्तों, विषय सूची देख लेते हैं हम लोग बिहार से रिलेटेड क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार का इतिहास एवं संस्कृति क्या है, उसके बाद देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष क्या रहा था और स्वतंत्रता के उत्तरांत बिहार का क्या स्थिति था। बौद्धिक संपदा देखेंगे, कला संस्कृति देखेंगे, पर्यटन और जो खेल जगत देखेंगे, शिक्षा साक्षात्कार, राज्य व्यवस्था, बिहार का भूगोल देखेंगे, उसके बाद बिहार का अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, बिहार की विभूतियां जितने हैं बिहार के उस सभी को देखेंगे, विविध देखेंगे और सबसे लास्ट में समसामयिकी को देखेंगे। दोस्तों आपके बिहार के जितने भी एग्जाम है बीएसएससी, सीजीएल, एईडीओ, कार्यालय प्रचारी, बिहार एसआई, स्टेट, सभी के लिए जो बिहार का बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये वीडियो, ठीक है। इसमें दोस्तों हमने ऑलरेडी जो है बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। इन्हीं पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने सिलेबस पर। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को जो है सभी जितने भी हमारे क्लास आ रहे हैं, चाहे वार्षिक करंट अफेयर हो या फिर बिहार का करंट अफेयर हो, एनसीईआरटी का हो, सभी को आपका लग का जो है मिल जाएगा वहां पे पीडीएफ। तो हमारे पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में पहला कह रहे हैं कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ बिहार में कब होता है दोस्तों? तो अनुमान सा होता है 40,000 ईस्वी पूर्व होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 40,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के जो अवशेष हुए हैं उसमें से क्या प्राप्त हुए हैं हमें? तो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि कुल्हाड़ियों के फलक मिले हैं, चाकू एवं खुरपी मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। तो बिल्कुल सही है, ये भी और मृदभांड भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 सभी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? बिहार में आदि मानव जो निवास करते थे उसका सबसे आरंभिक साक्ष्य कह रहा है कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये हुआ है हमें मुंगेर और नालंदा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। ऑप्शन नंबर बी मुंगेर और नालंदा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? यानी किस युग के हैं दोस्तों? तो ये है पूर्व प्रस्तर युग के हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में जो मध्यवर्ती प्रस्तर युग था उसका साक्ष्य कह रहा है कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये मिला है मुंगेर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मुंगेर। मध्यवर्ती कहाँ से मिला है? मुंगेर से। ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करें बिहार में चिरांद यानी कि जिसको सारण कहते हैं एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष मिले हैं? यानी चिरांद यानी सारण से और चेचर यानी कि वैशाली से किस युग के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पर नव प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद यानी सारण और चेचर यानी वैशाली से किस युग के? नव प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो ये हुए हैं चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से और सोनपुर एवं मुंगेर से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का आरंभ। ऐतिहासिक काल का आरंभ जो हुआ था इसके बारे में देखेंगे बिहार से रिलेटेड फैक्ट। तो पहला कह रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अनुमानतः अनुमानतः कह रहा कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल लगभग 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में यानी पूर्वी भारत में भी आया था और बिहार में भी आया था। अनुमानतः कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल लगभग कब? 800 ईस्वी पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित जो पूर्वी भारत था उसमें आर्य जो बढ़ रहे थे लगातार यानी विस्तार कर रहे थे अपने आप को, उसमें सहायता क्या किया? उसका सहायक क्या था दोस्तों? तो उसका सहायक था लोहे का उपयोग। भारत में सर्वप्रथम जो है लोहे का उपयोग किसने किया था? इन्हीं ने किया था, आर्यों ने ही किया था। तो लोहे के उपयोग के कारण जो उसका विस्तार काफी उभरने लग गया था। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रुति तथा
किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन-कौन थे? श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार कह रहा है कि महाभारत जब युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय बिहार में मुख्य राज्य कौन-कौन से थे? तो उस टाइम पे दोस्तों मुख्य राज्य में जो थे, ये थे मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। ये मुख्य राज्य थे। मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों थे। मगध, विदेह, अंग एवं लिच्छवी। अगला देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का हमें साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है दोस्तों? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। कह रहा विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह की प्रथम चर्चा कहाँ मिलती है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य था दोस्तों? ये कौन सा था? ये था कौन? मगध था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में क्या था? बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था, यानी अपना देश के इंडिया के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोग उसमें उस पर आवास स्थल रहा था। अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था ना, अनार्य जाति के लोग रहते थे। अनार्य। उसके बाद है कौन था? ये मगध था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये कौन सा था? कहाँ पे था दोस्तों? तो ये था कहाँ पर? विदेह में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण सहित तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी विदेह हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है कि अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है और कह रहा है इसका प्रयोग किस कहाँ के लोगों के लिए किया गया है? तो ये दोस्तों जो है अथर्ववेद में व्रात्य शब्द ये मगध के लोगों के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, मगध। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार क्या मिलता है? मगध का वर्णन मिलता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कौन था दोस्तों? तो ये था विदेह था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेह। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? ये दोस्तों कौन सा है? ये है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में दोस्तों? तो महाजनपद के बारे में देखते हैं, ठीक है। बेहद ही महत्वपूर्ण है महाजनपद। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित थी? वर्तमान बिहार क्षेत्र में कितना 16 महाजनपद से कई महाजनपद ऐसा था जो कहाँ था दोस्तों? अपने बिहार में था। तो कितना था? 3 था। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है हमें। 16 जो महाजनपद है ये, इसकी जानकारी हमें क्या मिलती है? बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा नाम है? अंगुत्तर निकाय। उसी से मिलती है कि 16 यहाँ पे क्या थे? महाजनपद थे। और इस 16 में दोस्तों बिहार में कितने थे? तो 3 थे। बिहार में कितने थे? 3। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में क्या था? स्थित नहीं था। तो कौन था दोस्तों? तो वही था वत्स नहीं था। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी था। तो ये हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। मगध था, वज्जी था और अंग था। तो वत्स नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, ये अंग कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागल और मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो अंग की जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी कहाँ पर दोस्तों? चंपा थी। चंपा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के पटना तथा गया जिला
किस महाजनपद में स्थित था? बिहार के पटना तथा गया जिला जो है किस महाजनपद में स्थित था? तो ये दोस्तों किस में था? मगध में था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मगध। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी ये राजगृह या ग्रीवरेज थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजगृह या ग्रीवरेज थी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ये कौन सी नदी थी दोस्तों? ये थी चंपा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंपा नदी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? कौन सा दोस्तों? ये था वज्जी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वज्जी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो वज्जी संघ की बात कर रहा है, सम्मिलित नहीं है तो कौन है दोस्तों? चेदी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेदी जो है सम्मिलित नहीं था। अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ का जो राजधानी बात करें तो कहाँ थी? ये दोस्तों कहाँ थी? वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वैशाली थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित कौन सा ऐसा महाजनपद था जहां पर क्या था? गणतंत्र था। कौन था दोस्तों? वज्जी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वज्जी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसवी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसवी पूर्व की 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर थी दोस्तों? ये थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैशाली। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध को प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी की बात करें तो गिरिविजय या राजगिरी थी। गिरिविजय या राजगिरी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपदों में से एक कौन था दोस्तों? अंग था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंग। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म है ये हुआ था कहाँ में? कुंडलवा ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिला में स्थित है? दोस्तों ये जो है बिहार के ये वैशाली जिला में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ उनका संबंध कैसे था? वज्जी संघ से था। वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गण राज्य कुंडल ग्राम के ज्ञातिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। अगला देखते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन कर रहा है महावीर स्वामी की माता त्रिशला जिसे विदेह दत्ता यानी राजकुमारी थी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? ये दिया था पावापुरी में। महावीर स्वामी माता त्रिशला जिसे विदेह दत्ता कहा जाता है वो कहाँ की राजकुमारी थी? ये दोस्तों राजकुमारी थी लिच्छवी की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिच्छवी। और ये हो जाएगा अंतिम उपदेश स्थान ये था पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु या निर्माण हुई थी दोस्तों कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी की अगर मृत्यु की बात करें तो कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम जैन संगीति का आयोजन
प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये दोस्तों किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये स्थूलभद्र ने खुद किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। इसमें दोस्तों क्या कार्य हुआ था? इसमें हुआ था जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ था। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोनों। जैन वहाँ सी हो जाएगा उपयुक्त, ए और बी दोनों। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन करा कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्मस्थली थी। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन से? वसुपूज थे। उनका करा कि जन्मस्थली कहाँ पे था? तो ये था दोस्तों वज्जी में। ऑप्शन नंबर चंपा में। ऑप्शन सी हो जाएगा चंपा। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज की जन्म स्थली कौन है? चंपा है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो ये दोस्तों गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले कहाँ गए थे? ये गए थे उर्वेला बोध गया। उर्वेला बोध गया गए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडिल और 5 ब्राह्मण मिले थे? कैंडिल और 5 ब्राह्मण कहाँ पर मिले? उर्वेला बोध गया मिले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उर्वेला बोध गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था दोस्तों? बोध गया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको निरंजना नदी के किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? कौन से कार्य हुए थे दोस्तों? इसमें इसमें हुआ था बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन शुद्ध और विनय पिटक में हुआ। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। मेरा प्रथम बुद्ध संगीति आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में की हुए हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे। दूसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था वो वैशाली में, उसका किए गए कार्य कौन थे? ये थे बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। अगला देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पहले द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे। इसमें क्या कार्य किया गया था दोस्तों? इसमें जो है कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो दोस्तों रहा है कहाँ से? बोध गया से रहा है, राजगीर से रहा है, वैशाली से भी रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी। उसमें क्या सम्मिलित थी दोस्तों? उसमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हमारा सही है। उपयुक्त सभी है सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो कमेंट करिएगा।
हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का, ठीक है। आप लोग पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। इसके साथ दोस्तों बिहार करंट अफेयर, बिहार शशि, बिहार का एनसीईआरटी का जो है